माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ एक और ब्रेकिंग अपडेट के साथ। जी हाँ, इस समय वीडियो अपलोड करने का कोई तो खास कारण होगा। आपने देखा कि ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, श्रद्धालुओं की चहल पहल जो है और उनके चेहरे की रौनक और माता रानी के वैष्णवी नाम का जयकारा, महादेव के नाम का जयकारा जो है फिर से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में गूंजने लगा है। जी हाँ, गूंजने लगा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सुंदर सा नज़ारा माता वैष्णो देवी का भवन का, जिसे आप 2 दिन से देख रहे थे। ब्लैकआउट हुआ था, तो ना अब माता वैष्णो देवी के भवन पर कोई ब्लैकआउट होगा और ना ही होगा कोई मॉक ड्रिल। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया है सीज फायर, जिसके चलते जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा तो देखिएगा पहले ही सुचारू रूप से चल रही थी। यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा के लिए खेद नहीं था, लेकिन फिर भी एक मन में डर था श्रद्धालुओं को कि हम यात्रा पे जाएं या ना जाएं। डेली बहुत सारे क्वेश्चन, डेली हम लोग अपडेट दे देकर उनको जो है जानकारी दे रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जानकारी भी आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आज सुबह की वीडियो में मैंने माता रानी से रिक्वेस्ट की थी कि हे माता रानी, ये चमक, ये दमक और ये फूलों की महक सब सरकार आप ही से, और जल्दी से इस महक को, एक चमक को जो है दोबारा से वापस लेकर आइए। और देखिएगा सुबह से शाम तक ऐसा हुआ कि अर्जी हुई कबूल और माता वैष्णो देवी के दरबार में फिर से लौट आई है वही रौनक। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। अब कोई युद्ध नहीं होगा किसी भी तरीके को लेकर के। यात्रा में किसी भी प्रकार की, जिस तरह पहले चल रही थी, लेकिन थोड़ा श्रद्धालुओं की कमी थी, जिसके चलते जो है यात्रा पर रौनक नहीं थी। कटरा में जो है सूनापन था। कटरा जो माता रानी की पवित्र भूमि, धर्म की नगरी, वहाँ पर जो है घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले भी बहुत निराश थे बेचारे। तो बहुत ही थोड़ा सा माहौल वहाँ का दयनीय सी थोड़ी सी हालत मुझे वहाँ पे लोगों की लग रही थी, और जो श्रद्धालु थे वो भी डर डर कर यात्रा पर आ रहे थे, या जो आए हुए थे वो भी डरे हुए थे। तो ऐसा माहौल था। लेकिन अब ये सुंदर सा दृश्य माता वैष्णो देवी के दरबार का जो आप देख रहे हैं, फोटेज पुरानी है, लेकिन मैंने इस फोटेज के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि माता वैष्णो देवी का धाम जिस भी जगह पर है और जिस जगह से अटैच होता है, वहाँ बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जगत जननी माँ जगदम्बा जो है हमेशा हम सभी के साथ है। हम सभी के साथ है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है। उसकी तुलना और उसका बखान करना असंभव है। बच्चों पर दुख आए वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। तो ऐसा सुंदर सा दृश्य आपको हमेशा माता वैष्णो देवी के दरबार में देखने को मिलता रहेगा। जो श्रद्धालु अपनी टिकट आदि कैंसिल करा रहे थे, बुकिंग आदि कैंसिल करा रहे थे, उनको अब टिकट्स और अपनी बुकिंग्स, जो रूम, डॉर्मेट्री, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे की जो भी बुकिंग है आपकी, आप प्लीज़ आप वो कैंसिल मत कराइएगा। जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे कि यात्रा सेफ़ है, जर्नी सेफ़ है, आप माता रानी के दरबार में आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन फिर आज भी मैं यही कह रही हूँ कि माता रानी की यात्रा जो है सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो रौनक कहीं खो गई थी, वो रौनक जो है दोबारा से माता वैष्णो देवी के दरबार में लौट आई है। वही समय से सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जैसे पहले मिलती आ रही थी, चाहे वो घोड़ा पिट्ठू पालकी की है, हेलीकॉप्टर की सुविधा है, रोपवे की सुविधा है, आपकी बैटरी कार की सुविधा है। सुचारू रूप से आप सभी को पहले भी मिल रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर की सेवाओं को कुछ समय के लिए जो है बाधित किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत पाक का युद्ध चल रहा था और जम्मू में जो है 2 दिन से पाक वाले जो है फायरिंग कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भयावह दृश्य बना हुआ था जम्मू में, तो लोग घबराए हुए थे, श्रद्धालु भी घबराए हुए थे, और बहुत सी ऐसी फेक वीडियोस, फेक रील्स वायरल हो रही थी, जिससे कि लोगों ने अपनी टिकट्स बुकिंग कैंसिल करा दी थी। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार निश्चिंत होकर के, जैसा हम पहले कहते थे कि निश्चिंत होकर के, निडर होकर के आइएगा, कि क्योंकि आप जो है श्री माता वैष्णो देवी जगत जननी माँ जगदम्बा के आंचल तले आप आ रहे हैं। तो वो जो माँ के आंचल की छाँव में होता है, उसका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है।
सुंदर सा दृश्य ये कटरा मार्केट का, जो 8 बजे के समय जो है मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के समय जो है अंधेरे के एक उसमें गुमनाम सा हो जाता था ये शहर। अब दोबारा से रोशनी, चमक और धमक और श्रद्धालुओं की संख्या जो है अब आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब आपको डरना नहीं है किसी भी प्रकार से। डर तो पहले भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सैल्यूट, वी आर सैल्यूट इंडियन आर्मी S-400 कि उन्होंने जो है एक मुकाम हासिल किया और भारत के नापाक इरादों को उन्होंने जो है मात दी। आज हम सभी सेफ हैं तो S-400 की वजह से और अपनी इंडियन आर्मी की वजह से। तो वी आर प्राउड आवर इंडियन आर्मी और वो जवान। और सबसे पहले मैं सैल्यूट करती हूँ उन माँओं को जिन्होंने अपने सपूतों को हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजा। छुट्टियों में आए थे कुछ फौजी भाई और घर पहुँचे ही थे और उन्हें जो है बोल दिया गया कि तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है और बॉर्डर पे जाना है, भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है। तो सोचो वो कैसा मंजर होता होगा एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बहन के लिए, एक भाई के लिए कि अभी तो बेटा घर में घुसा ही था और छुट्टी कैंसिल हो गई। तो तभी मैं कहती हूँ कि अपनी सलामती की दुआ तो आप करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी सलामती की दुआएं हमें मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सलामत हैं और जिनकी वजह से हमारा देश सलामत है। तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। बात कर लेते हैं अब अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की। तो अर्धकुंवारी पर जो वेटिंग टाइम है ना, वो अब आपको अभी तक 0 मिल रहा था, लेकिन कल के बाद ये जो वेटिंग टाइम है वो आपका बदल जाएगा। जी हाँ, जो श्रद्धालु कल माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले हैं वो जोश के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार आएंगे और सभी सुविधाएं जो है आप सभी को मिलने वाली हैं। सुविधाएं पहले भी मिल रही थी आपको, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की सुविधा को बाधित किया गया था, लेकिन अब आपको निश्चिंत होकर के अपनी यात्रा करनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। कल की अपडेट हम आपको कल देंगे। ये थी ब्रेकिंग लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए।